नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मैं इस वक्त आगरा सदर के महुआ खेड़ा गांव में मौजूद हूं और आपको जो मेरी यात्रा चल रही है देश के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में किसानों के दर्द को समझना, किसानों की तकलीफ को समझना, सरकारों को सचेतना, उनके कान में आवाज़ पहुंचाना, उसी के सिलसिले में मैं आज ये मुकाबला कर रहा हूँ। ये दूर तक, यहाँ से लंबा आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये गांव की सड़क जा रही है अंदर तक। क्या समस्या है इस गांव की? एक तो बदहाली किसान की, बारिश ने उसे तोड़ दिया। दिल में दर्द है किसान की, तकलीफ है। ऊपर से जो मूल सुविधाएं हैं, मैं एक कदम आगे इस बात से ले जा रहा हूं कि किसान को अपने खेत का अनाज का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान को इस वक्त सरकार की तरफ से रियायत नहीं मिल रही है, सहायता नहीं मिल रहा है। एक तरफ किसान जो है वो अपनी जान दे रहा है। मैं इससे एक कदम आगे और इस कहानी को ले जा रहा हूँ। समझिए, सूदखोरों की जकड़ से किसान नहीं निकल पा रहा है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बैठकर जो है वो बातें हो रही हैं नए बैंकिंग सिस्टम की और कैसे किसान को रियायत। इन सारी भाषणबाजियों के बीच में, इन सारी नेतागिरियों के बीच में, इन सारे लोगों के बीच में जो 57 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी लेकर आ रहे हैं विदेशों से किसानों की समस्या समझने के लिए, मैं और वो नेता भी जो जिनकी सरकारें वादा कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत गर्मी है यहाँ पर, कस के गर्मी है, ये जो पूरी बेल्ट है, ये इसमें बीजेपी को अपार सफलता हासिल हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में। यहाँ से अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पर गांव के लोग जो है मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इन्हीं की आवाज़ हूँ मैं, विज्ञान प्रकाश। इनसे हम बात करेंगे इस मुकाबला में। आज जो सारी किसानों की समस्या है, न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, इस पूरे इलाके में अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है। मैं इनसे एक कदम आगे जाके, ये तो सारी समस्याएं आप जानते ही हैं, मैं वापस बिजली पानी की समस्या पर लाऊंगा। एक बेमौसम बरसात से किसान बदहाल हो चुका है, अपना जीवन दे चुका है, वो दूसरे बरसात के लिए तैयार हो रहा है। इन सब में जो सबसे मूल ज़रूरत है किसान की, बिजली और पानी, उसकी क्या स्थिति है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज इस मुकाबला में। बाकी मैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ बाकी समस्याएं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर गांव के लोग सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। इसके ऊपर बैठ गया मैं, ये छोटे से आधे से खंबे के ऊपर। यह आधा सा खंबा नहीं है, इसके ऊपर मैं बैठ गया छोटे से खंबे से ऊपर। यह आधा खंबा नहीं है। आपको पता है ये क्या है जिसके ऊपर मैं बैठा हूं? ये 5 साल से इस महुआ खेड़ा गांव में न काम करने वाला हैंडपंप है। हिंदी फिल्मों में कोई हीरो ने डायलॉग लिया था ना, हैंडपंप उखाड़ दूंगा। ये वो हिंदी फिल्म के हीरो के डायलॉग की जरूरत नहीं है, ये अपने आप उखड़ा हुआ हैंडपंप है जिसके ऊपर मैं बैठा हूं। ये इस गांव के इलाके को पानी देने के लिए बनाया गया हैंडपंप है। गांव वालों ने यह भी बता दिया कि देश क्या दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल से ये 7 किलोमीटर दूर है। महामशहूर जो उत्तर प्रदेश सरकार का आगरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, वो भी इस गांव के पीछे से होकर आना है। तब ये हालत है इस गांव की कि जिसके ऊपर मैं बैठ गया वो हैंडपंप था। वो इस गांव को पानी देने का साधन है। 5 साल से ये हैंडपंप ऐसे ही बना हुआ है। इसके अंदर घास उग रही है, देखिए जरा, इसके अंदर घास उग रही है और 5 साल से ये हैंडपंप ऐसे ही है। ये है इस गांव की कहानी। बाकी किसान की जान जा रही है, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस गांव में कोई मुआवजा नहीं आया अभी तक। पूछिए अखिलेश यादव की सरकार से, पूछिए नरेंद्र मोदी की सरकार से, एक मुआवजा नहीं आया। और ये हैंडपंप, अगर आपको गर्मी से आराम करने की जरूरत है तो वो बैठने की जगह है ये हैंडपंप। मैं चलूंगा गांव वालों के पास, बहुत देर से वो हमारा इंतजार कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे।
तो आपसे सबसे बात करूंगा। पहला मसला जो हम यहाँ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए ये दिखाएंगे वो आपको गेहूं की हालत, देखिए अपनी आंखों के सामने, देखिए वो लाए हैं, देखिए। और अगर किसान की इस गेहूं के दर्द से जान जा रही है तो कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि प्रशासन कह रहा अरे ये तो आकस्मिक और नेचुरल डेथ है। अब यहाँ पर कितने समय से बिजली नहीं आ रही है? दो एक घंटा आएगी तो आएगी, एक आध घंटा, हाँ कभी आ गई तो आ गई, और 3 दिन रहेगा, गायब हो जाती है। 3 दिन के लिए, हाँ। तो बिजली क्यों नहीं आती है यहाँ पे? बिजली इसलिए तार जर्जर हुए, तार सालों से टूटे पड़े हैं, हाँ। संभालने वाला नहीं है, किसी को फोन करते हैं हाँ। तो पहले बिल जमा करो, सब लोग बिल जमा करके आए, फिर भी कोई नहीं सुनना है। यहाँ का सांसद है बीजेपी से, उनको मोदी के नाम पे वोट दी, वो भी आज तक लौट के नहीं आए। वो कहते हैं कि हमें किसानों से क्या मतलब। हाँ, तो यहाँ का जो सांसद है जिनको मोदी के नाम पर वोट मिला, वैसे वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। तो हाँ, दो सांसद हैं आगरा से, कोई नहीं आया। ये तो बदहाली की तस्वीर में कोई नहीं आया, तब आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों से सब जरा हमको ये बिल की कॉपी दीजिएगा सारे लोग। अब देखिए, अब आपको मैंने क्यों कहा कि बड़ी बड़ी बातें अपने साथ हैं, सबका दर्द अपने साथ है। देखिए जो मूलतः समस्या है किसान की बिजली और पानी की, ये देखिए मैं इतने सारे ये कागज, 60,000 का बिल है सर, 60 से ऊपर है। हाँ ये देखिए ये एक बिल है यहाँ पर, इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये 67,958 रुपए का, 67,958 रुपए का बिल है बिजली का, एक किसान का। घरेलू कनेक्शन है साहब, घरेलू कनेक्शन, हाँ। एक भी पैसा नहीं है गवर्नमेंट का हमारे पास, पूरे बिल जमा है, हर हाँ। महीने बिल जमा करते हैं। ठीक है, किसान कह रहा है कि एक भी पैसा नहीं है सरकार का। देखिए दादा हमको दे रहा है, देखिए इतने बिल तो यहाँ मेरे हाथ में आ गए, देखिए और भी है, इतने लोगों के बिल तो वैसे हमारे हाथ में आ गए। ठीक है, महुआ खेड़ा गांव में जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, जैसे बाबूलाल जी हैं, तो बाबूलाल जी उनको ज़रा ये समझाएं। तो ये किसान जो है वो कह रहा है ये बिल उसके पास आ रहे हैं, वो इस बिल का भुगतान कर रहा है, बिजली नहीं आ रही है। तो मैं ये वापस दे रहा हूँ आप लोगों को, एक दूसरे को आप बांट लीजिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं उधर आता हूँ आपके पास, फिर आप लोगों से बात करूँगा। यहाँ पर अगर बिजली आए तो कितनी आनी चाहिए? कम से कम सर 18 घंटे 20 घंटे तो बिजली आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर लाट आती है सुबह 12 घंटे 10 घंटे, कभी कभी 8 घंटे भी रह जाती है। तो और जब तार टूट जाते हैं तो 3 दिन तक फोन हम करते रहते हैं, ना तो कोई टोरेंट वाला सुनाई करता है। रात में भी इतने गर्मी में मच्छर, और वो चलो बड़े आदमी हैं वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो नींद भी नहीं आती है, इतना मच्छर पैदा है। आप बारिश हो गई है, इसकी वजह से ये फसल भी खराब हो चुकी है। तो लाट कम से कम नाट को भी तो आनी चाहिए, किसान को कम से कम 18-20 घंटे तो लाइट कम से कम मिलनी चाहिए। कितना घंटे की बिजली की जरूरत है? बिजली की घंटा कम से कम 20 घंटे की जरूरत है, जो 2-2 घंटे लाइट आ रही है। और समय समय पर जब तार टूट जाता है, लट्टा टूट जाता है, तो जब बिल जमा करने के हिसाब से उनको आना चाहिए। शहर के बिल दे रहे हैं, देहात है, और शहर का टोरंटो में दे दिए, कायदे से तो ये देहात है, देहात का बिल होना चाहिए, मगर वसूला जा रहा है शहर का बिल। यही नहीं किसी को मालूम है कि देहात है कि शहर है, मनवाजी काम हो रहे हैं। ठीक है, वसूला जा रहा है शहर। दादा कितना घंटा बिजली आनी चाहिए ताकि आप खेती भी कर सको? कम से कम 20-22 घंटा तो हमें चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हो, बिल दे रहे हैं, और बिल दे रहे हैं साहब। हर महीने कर्मचारी 2 आते हैं, वन बिल जमा करो नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तो कहते हैं साहब हम लोग, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। अच्छा, कर्मचारी आते हैं और ये 2 कर्मचारी धमकी देते हैं कि जेल जाना पड़ेगा? हाँ, धमकी देते हैं, हाँ हाँ, लेकिन बिजली नहीं आ रही है साहब। हाँ, लेकिन मैं महिलाओं से थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखिए खाली बिजली के ही मसले पर, क्योंकि वो अपना घर भी चलाती हैं। अब यहाँ पर सब लोगों को, माता जी आप लोग यहाँ आए मेरे लिए, बैठो बैठो आराम से। कितना घंटे माता जी बिजली आनी चाहिए? 20-22 घंटा तो बिजली आनी चाहिए। सुनिया थोड़ी घंटे बनना मिलते, कबो कबो आ जाते, कबो कबो ना आवते। बिजली को कोई हिसाब ना, पानी को साधन ना, टंकी ना चल रही। यहाँ तो बहुत समस्या खराब है। घर में कितना देर कोई बिजली मिल पाती है? 20 घंटा होनी चाहिए बत्ती तो। 20 घंटा होनी चाहिए बत्ती। हाँ, बिजली ऐसी तो होनी चाहिए, रात तो कट जानी चाहिए। हाँ, आदमी की दिन काट ले
वैसे ही बीजना फीजन आते तो रात तो काटनी चाहिए। खेती में नुकसान हो, सबरी खेती सूख गई, बिजली ना आए तो खेती काहे से भरी जाए। ठीक है, बिजली ना आए तो खेती कैसे भरी जाए। एक मिनट, खाली हम बिजली के मसले पर बात कर रहे हैं। यहाँ से आप महिलाओं को सुन रहे हैं, वो वैसे ही परेशान है। जो पंखा जो है ये देखिए ऐसा ही है। अभी इस वक्त बिजली आ रही है जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी बिजली नहीं आ रही। अच्छा ये देखिए, ये नहीं है इस वक्त। अभी कब से बिजली नहीं आ रही है? 2 घंटे हो गए अभी ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि किसानों को लोग आकर धमकी देते हैं कि जेल भिजवा देंगे, और लेकिन बिजली जो है वो पूरी तरह से कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाती। अब मैं धीरे धीरे आऊँगा अलग अलग मसलों पर। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी साफ नज़र आ रही है कि बिजली से ही खेती भी जुड़ी हुई है। तो खेती कैसे करे किसान, हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। हम वापस आएंगे, यहाँ पर किसानों से पूछेंगे कि जब उनको जो घर के ज़रूरत की बिजली है वो नहीं मिल रही है, तो किसान के ज़रूरत की बिजली की क्या व्यवस्था है। क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी नेतागिरी होती है और यहीं पर सबसे बड़ी भाषणबाजी करती है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। वैसे राज्य सरकार का मसला है बिजली का। पूछेंगे कि जब ज़रूरत में घर में एक बल्ब जलने के ज़रूरत की बिजली नहीं आ रही है, तो फिर ये जो बिजली है खेती वाली, उसका क्या। उस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।